सो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम दीपक है। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक चैप्टर करेंगे, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये सर्कल्स का नेक्स्ट पार्ट समझ लो, ठीक है ना। यानी सर्कल जो होता है उसके अंदर कुछ डायग्राम्स बनेंगे, उसके अंदर कुछ फिगर्स बनेंगी, तो उनका एरिया निकालना। तो बेसिकली पहले एरिया समझो, एरिया क्या होता है। एरिया बड़ी सिंपल सी चीज है। जैसे फॉर सपोज मैंने एक ये सर्कल बनाया, ठीक है भैया, ये सर्कल बन गया। अब सर्कल के जो अंदर का पोर्शन है, ये वाला पार्ट, दिस इज द एरिया। ठीक है ना, कितनी वो चीज कवर करके बैठी है, दिस इज द एरिया। ठीक है जी। अभी यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है पेरीमीटर का। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री लाइन। ठीक है ना, ये सर्कल की जो बाउंड्री है। बेसिकली सर्कल में हम इसको पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है जी, ओके। अभी हम बेसिकली क्या करेंगे, सर्कल्स की कुछ बेसिक टर्म को जानेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है बेसिक्स क्लियर हो जाए, और चैप्टर तो एक ही एक्सरसाइज में वो तो खत्म कर देंगे ऐसे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं भैया, सर्कल जो होता है कुछ इस प्रकार बनता है। सॉरी, सर्कल जो होता है कुछ इस प्रकार बनता है। देखो, सर्कल की डेफिनेशन क्या है, सर्कल का बहुत बारीकी से समझना, ये तुम्हारे कोर्स में है नहीं, तो बेसिकली सर्कल की डेफिनेशन वगैरह लर्न करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है ना, तो बेसिकली ये समझो कि जैसे सर्कल है, ठीक है ना, अब सर्कल में ये होता है सेंटर। ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन, इसे बोलते हैं ओरिजिन। अब इस सेंटर से इसके किसी भी पार्ट पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, हाफ। इसके सेंटर से किसी भी पार्ट पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना, तो इसको अपन बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है जी, डन है। सर्कल के सेंटर से जब मैं उसकी बाउंड्री पर कोई लाइन टच करता हूं, बनाता हूं, वो भी आधी, उसे अपन बोलते हैं रेडियस। ठीक है जी, डन। अब ऐसे ही आगे आ जाओ, ये सर्कल है, ये सेंटर हुआ, इस सेंटर से मैंने इस तरफ रेडियस बनाया, और इसी साइड पर इस लाइन को और एक्सटेंड कर दिया, यानी दोनों साइड उस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, तो ये पूरी लाइन बन गई। तो ये r प्लस आर, ये हो गया 2r। तो बेसिकली ये जो रेडियस बनता है हम इस पूरी लाइन को बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। ठीक है जी, तो डायामीटर का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, 2r। क्लियर है जी, डन है। यहां से हम रेडियस का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। रेडियस का फॉर्मूला कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। b को यहीं रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो बेसिकली ये मेरा रेडियस आ गया। बड़ा सिंपल है भैया, रेडियस और रेडियस को जोड़ूंगा तो डायमीटर बन जाएगा, और डायमीटर को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रेडियस आ जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब एक चीज और समझो जो कि इंपॉर्टेंट है, रेडियस और डायमीटर समझ आ गया होगा। आप समझो, सपोज करते हैं कि ये सेंटर है O, यहां से मैं कोई लाइन अभी ड्रॉ नहीं कर रहा, मैंने सर्कल के इस पॉइंट पर ए ड्रॉ करा, और इस पॉइंट पर मैंने बी ड्रॉ करा। ठीक है जी, और यहां से एक लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब ये लाइन बन गई, तो लेकिन ये सेंटर से तो नहीं गुजरी ना, ये सेंटर से नहीं गुजरी, लेकिन ये अलग पार्ट से बन रही है, तो इस वाली लाइन को अपन बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ठीक है जी, डन है। दीपक भैया मेरे को एक बात बताओ, क्या डायामीटर एक कॉर्ड है? देखो पूरी तरह डायामीटर कॉर्ड है। कैसे कॉर्ड है, क्योंकि भैया ये भी तो एक लाइन है पूरी, लेकिन कॉर्ड डायामीटर नहीं है, कॉर्ड डायामीटर नहीं है, कॉर्ड डायामीटर नहीं है। ठीक है ना, कॉर्ड डायामीटर नहीं है। ठीक है जी, डन है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया जी, कॉर्ड डायामीटर नहीं है, लेकिन हर डायामीटर एक कॉर्ड है। क्यों, क्योंकि सेंटर से तो लाइन बनानी पड़ेगी, तो वो तो लाइन पूरी बन जाएगी। चाहे देखो ये सेंटर है, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये डायामीटर भी है। क्यों, क्योंकि सेंटर से बन रहा है, और एक ये कॉर्ड भी है। अब लेकिन हर कॉर्ड डायामीटर नहीं होती, क्योंकि ये सेंटर से नहीं बन रही ना, ये सेंटर से नहीं बन रही। क्लियर हो गया जी, कॉर्ड और डायामीटर का कॉन्सेप्ट, बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। एडवांस क्या, बेसिकली बहुत सिंपल सी चीजें, वो मैं तुम्हें बताता हूं। तो अब देखो, दिस इज अ सर्कल, इसका मैं सेंटर ड्रॉ करता हूं O,
जल्दी बताओ ये क्या है? रेडियस है, बढ़िया। ओ ए, दिस इज द रेडियस, क्योंकि सर्कल के सेंटर से हमने एक लाइन आधी ड्रॉ कर दी, वो रेडियस हो गया। अब यहां से भी मैं एक रेडियस ड्रॉ कर दूंगा बी। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये जो शेप बन रही है, ये पिज्जा की शेप बन रही है। दिस इज द शेप ऑफ पिज्जा। जो बेसिकली जब हम पिज्जा के 4 टुकड़े करते हैं तो कुछ ऐसी तो निकल कर आता है हमारे पास, वो है ना, कुछ ऐसी पिज्जा निकल कर आता है। तो ये भी एक पिज्जा की तरह कंसीडर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन मैथमेटिक्स में हम इसे पिज्जा नहीं बोलते, हम मैथमेटिक्स में इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? सेक्टर। ऐसे ड्रॉ करा तो एक छोटा सेक्टर आ गया, इसके बाहर भी तो ऐसे है, तो ये जो छोटा वाला होता है इसे अपन बोलते हैं माइनर सेक्टर, और इसके जो बाहर वाला ये पार्ट होता है, दिस पार्ट, दिस इज नोन एज मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। डन है जी, बहुत बढ़िया। इसके फॉर्मूलेस बताऊंगा। अच्छा, अभी के अभी बता देते हैं, आगे जा के तो सेगमेंट को समझ लेंगे। देखो, माइनर सेगमेंट निकालना है ना, माइनर सेक्टर निकालना, सॉरी माइनर सेक्टर निकालना है अपने को। तो माइनर सेक्टर में एक चीज ऑब्जर्व करो, ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैं थीटा कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है जी। पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 का। कितने का होता है? 360 का। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हमारा बनेगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रहे कि ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो ताकि तुम्हें पता चल जाए। 360 को 1 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, हम इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो पाई की वैल्यू तो तुम लोग जानते हो 22/7 होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22/7 होती है। कई क्वेश्चंस में लिखा होता है कि पाई की वैल्यू को 3.14 लिखना है, ठीक है ना। वो हम क्वेश्चंस करेंगे, वो मैं सारे बता दूंगा, टेंशन मत लेना, सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूंगा। अभी बेस क्लियर करो, ठीक है जी। माइनर सेक्टर समझ आ गया, बढ़िया। मेजर सेक्टर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी से निकालना सिखा दूंगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस माइनर सेक्टर का फॉर्मूला तुम्हें याद करना ही करना पड़ेगा। और ये जो आर का स्क्वायर है ना, यानी रेडियस का स्क्वायर है, सपोज रेडियस मुझे दे रखा है, ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर। इस तरीके से काफी बच्चे भूल जाते हैं, क्या करते हैं वो पाई का भी स्क्वायर कर देते हैं, नहीं, आर का ही स्क्वायर करना है सिर्फ हमें, ठीक है ना। तो 7 का स्क्वायर बेसिकली होता है 49। क्लियर हो गया जी, सेक्टर क्लियर है। अब हम चलते हैं सेगमेंट पे, ठीक है। गुड, ये हमारा सर्कल है, सेंटर ड्रॉ करा, सेंटर से मैंने एक रेडियस बनाया, ओ सेंटर है, रेडियस ओ ए हो गया, यहां से फिर एक रेडियस ड्रॉ करा, ओ बी हो गया, ठीक है जी। ये पिज्जा बन गया। पिज्जा में कुछ नहीं करना, देखो बाबू, ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर दी। अब कॉर्ड ड्रॉ करने के बाद ये वाला पार्ट आया ना मेरे पास, ये कटोरी जैसा, ये कटोरी जैसा जो पार्ट आया, इसे अपन बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट, ठीक है जी। कटोरी जैसा जो पार्ट है, ये छोटी कटोरी मान लो। अब यदि मैं इसको बंद कर देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो, ये इसके ऊपर वाली ये बड़ी कटोरी होगी, तो ये हो गया मेजर सेगमेंट, और ये हो गया माइनर सेगमेंट। छोटी कटोरी होगी माइनर सेगमेंट और बड़ी कटोरी होगी हमारी मेजर सेगमेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है जी। लास्ट 2 चीजें वो फट से समझो, फिर अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे। दिस इज द सर्कल, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, अंदर का पार्ट हमारा एरिया होता है, ठीक है ना, एरिया होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला भैया तुम्हें पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, डन है। अब हम समझेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस मैंने बता दिया ना, बाउंड्री बाबू, ये जो बाउंड्री होती है, दिस इज द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला बड़ा इजी है, दैट इज 2 पाई आर। तो ये तुम्हारे सारे फॉर्मूले हैं, ये तुम्हारे को माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला याद नहीं करना, ये निकालने का तरीका होता है, वो मैं सिखा दूंगा। माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना ही करना है। चल शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखो जी, ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 है, इसमें मुबारकें हो, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगी, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, कुछ बुक्स में 12.1 भी हो सकते हैं, पुरानी बुक्स पे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है भैया, तो सपोज दीपक भैया एक सर्कल बना लो, बना लिया।
यहां पे पिज्जा बना लो, बना लिया। विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यदि ये 6 है तो ये कितना होगा, ये भी 6 ही होगा क्योंकि ये भी तो एक रेडियस ही है। हाँ भैया रेडियस है, बढ़िया। इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, ये कमाल की बात है, क्या बोल रहा है वो, एंगल हमारा थीटा कितना है 60 डिग्री, बड़ा इजी है। बस एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है ना, तो पहले सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे अच्छे से। यहां लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन हमारे को दे रखा है रेडियस, रेडियस हमारे को दे रखा है 6 सेंटीमीटर और थीटा मुझे दे रखा है 60 डिग्री। तो भैया एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, मेन पार्ट अपना क्या है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला हमें आता ही है, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला मैंने भी सिखाया ही है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। थीटा कितना है 60 डिग्री, 360 नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, बहुत इजी है, मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर, आर कितना है 6 का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 6 मल्टीप्लाई 6 करके भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है हाउ यू वांट टू राइट दिस, ठीक है ना। जिन बच्चों की मैथमेटिक्स अच्छी है वो सिर्फ ऐसे कर ले, जिन बच्चों को लगता है भैया थोड़ा सा गड़बड़ हो सकते है कैलकुलेशन में तो ऐसे लिख ले, ठीक है ना। तो मैं उन बच्चों को लेके चल रहा हूं जिन बच्चों को थोड़ी सी लगती है भाई गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए उनकी सहूलियत के लिए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी। 0 से 0 कट गया, बहुत इजी है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये तो कट गया। अब 6 से 6 कट गया, चलो और आसान बनाते तुम लोगों के लिए ना, हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो। 60/360 मैं एक एक करके स्टेप समझाऊंगा सारे। 22/7 इंटू 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है ना। तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, क्या बन गया 1/6 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, इजी पीजी, बढ़िया। 6 से 6 कट गया क्योंकि डिवाइड में और ऊपर मल्टीप्लाई में, डिवाइड और मल्टीप्लाई का सेम नंबर कट जाता है। अब 22 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 है, 1 से तो करोगे तो सेम नंबर ही आएगा। 22 को 6 से करोगे और डिवाइड करोगे 7 से, क्योंकि नीचे 7 ही बचा ना डिनोमिनेटर में, यहाँ तो 1 है यहाँ भी 1 है, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा सिर्फ 7 बचा। तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई करो, शाबाश, 6 दूनी 12 और 6 1 13, 132 ही आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 132/7। अब भैया 7 से डिवाइड कर दो, बहुत इजी है, हो सकता है डेसिमल में आ जाए, कोई डरने वाली बात नहीं है। 7 1 जा 7, 13 में 7 गए 6, 7 8 जा 56, 7 9 जा 60, हाँ 7 8 जा 56, ये बचेगा 8, पॉइंट लगेगा 0, तो कुछ गड़बड़ हो रही है। 7 1 जा 7, 6 7 8 56, ये बचेगा 6, सॉरी 6 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0, 7 8 जा 56, ये आगे चलता रहेगा, तो आंसर आ गया हमारा 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी, डन, बढ़िया, ये आंसर सही है। 3 चलो जी, अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट एक चीज ध्यान से समझना कि इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आपको मैथमेटिक्स सोचनी आ जाएगी। क्या सोचनी आ जाएगी, समझ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पहले तो ये समझो भैया, क्वाड्रेंट तो आपने हमें पढ़ाया नहीं इंट्रोडक्शन में, तो ये क्वाड्रेंट नाम की चीज क्या है। देखो बहुत इजी चीजों को समझो। क्वाड्रेंट का मतलब पता होना चाहिए तुम लोगों को, बस क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4, क्वार्टर होता है क्वार्टर, ठीक है ना, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4, क्या होता है 4। तो बेसिकली यदि मैं यहां पे एक सर्कल बनाता हूं, उसके 4 पार्ट करता हूं, ठीक है जी, ओके ठीक है। तो इसका हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्या निकालना है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, तो ये निकालना है। तो दीपक भैया ये तो यार पिज्जा लग रहा है, ये तो पिज्जा लग रहा है, पिज्जा का तो आपने हमें समझा रखा है, भैया समझा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। तो पिज्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, अरे बाप रे, ना तो थीटा है ही नहीं, क्या करें, थीटा तो है ही नहीं। अब ध्यान से सुनो बाबू, आप यो पूरा कितने का है, ये पूरा है भाई 360 डिग्री का, ठीक है ना, 360 डिग्री का। अब 4 पार्ट हो गए, तो 360 के 4 पार्ट, यानी 360 को 4 से डिवाइड करो, ये आएगा 9 चौक 36, 90 डिग्री। थीटा कितना आ गया मेरा, 90 डिग्री। चलो थीटा भी आ गया भाई,
360। पाई की वैल्यू तो मैं बचपन से जानता हूं 22/7। भैया रेडियस, अरे बाप रे बाप, अब तो रेडियस ही नहीं है यहाँ पे। रेडियस नहीं है तो क्या करें? अब मेरे को ध्यान देना है, क्या यहीं से तुम्हारी मैथमेटिक्स थिंकिंग डेवलप होगी? अब तुम्हें क्या ध्यान देना, सरकमफ्रेंस दे रखा है, सरकमफ्रेंस दे रखा है, तो भैया सरकमफ्रेंस हमें दे रखा है, तो यहां से मैं रेडियस निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा? आओ सीखते हैं। सरकमफ्रेंस, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, चलो पूरे लिख देते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल को हम ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, इजी पीजी, बढ़िया। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मेरे को क्या दे रखा है? 22, 2 का 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर तो निकालना ही है, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो। अब 7 डिवाइड में तो ऊपर ले लो मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में तो यहां डिवाइड में ले आओ, 22 मल्टीप्लाई में तो यहां डिवाइड में ले आओ। आर का आर, 22 से 22 कट गया तो क्या बना? आर 7/2। तो दीपक भैया इसको काट सकते हैं? काट सकते हैं, देखो 3.5। लेकिन बच्चों ध्यान समझो, 3.5 आते ना, काफी बच्चे जो है दिक्कत में आ जाते हैं, क्योंकि भैया यहां हो जाता है डेसिमल। तो 7/2 छोड़ दो ना, 7/2 छोड़ दो। कैसे छोड़ दो वो मैं तुम्हें सिखा देता हूं। देखो आर का स्क्वायर, थोड़ा मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस का है, ठीक है। तो 90 मेरा थीटा आया था, 360, पाई मेरा 22/7 आया था। तो बच्चों आर क्या आया मेरा? बेसिकली मैं ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, ये नहीं लूंगा क्योंकि डेसिमल का क्वेश्चन है, डेसिमल में मैं फंस जाऊंगा भाई। मैं तो सिंपल करूंगा मैथमेटिक्स, 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। इजी पीजी, इजी पीजी। 0 से 0 कट गया, 9 1 9, 9 4 36। क्लियर है? तो ये क्या बना? 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, ये बनेगा। अब देखो 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 1 2, 2 11 22, बहुत इजी। तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और 4 को 2 से, नीचे ये तो बचे बस। 11 7 77, 4 2 8। आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन डिवाइड कर लें तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी तुम लोगों की। 77 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 9 72, 7 में से 2 गए 5, फिर पॉइंट लगेगा 0, 8 6 48, 2 0, 8 2 16। तो यहीं पे छोड़, हाँ और कट जाएगा 0 लगेगा, 8 5 40। तो भैया ये आया हमारा 9.625 सेंटीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो भैया स्क्वायर क्यों लगा रहे हो? भैया एरिया निकालना है ना, जब भी एरिया निकालते हैं तो यूनिट के साथ स्क्वायर लगता है। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया? डन है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आप डबल स्टार भी लगा सकते हैं। डबल स्टार क्यों लगाना भैया? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअली, ठीक है ना। कैसे भैया? देखो, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। अब एक क्लॉक का क्वेश्चन आ गया। देखो तुम इस चीज को समझो, बेसिकली वो कर क्या रहा है यहाँ पे, रियल मैथमेटिक्स को दिखा रहा है। ये जो चैप्टर है सर्कल, हमारे रियल वर्ल्ड में कहां का काम आ रहा है, वो उस चीज को समझ रहा है, ठीक है ना। तो भैया क्लॉक में कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसने इसका क्वेश्चन डाल दिया, तो समझ के चलना है इस चीज को, ठीक है ना। तो रियल वर्ल्ड की बातें हो रही है यहाँ पे, कोई रेक्टाफिकेशन वाली बातें नहीं है, चेक करते हुए चलना, ठीक है जी। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारी क्लॉक हो गए, ठीक है। ये है 12 3 6 9। यहां से सेंटर, एक छोटा वाला हाथ होता है इसका और एक बड़ा वाला हाथ होता है, ठीक है ना। 2 हाथ होते हैं क्लॉक के, और एक हाथ होता है जो चल रहा होता है, उसको हम नहीं चलाएंगे, उसको छोड़ देते हैं। ये छोटे वाले हाथ को बोलते हैं आवर हैंड, ठीक है। और ये बड़े वाले हाथ को बोलते हैं मिनट हैंड। क्या बोलते हैं? मिनट हैंड। तो बेसिकली मिनट हैंड जो होता है ना, ध्यान से समझना, ये सेंटर है, सर्कल के सेंटर से पूरी लाइन खींच गई, तो ये हमारा रेडियस ही होता है एक तरीके से। सर्कल के सेंटर से ही आधी लाइन इस तरफ खींच दी ना मैंने, तो भैया ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है ना। तो बेसिकली मिनट हैंड हमारे को क्या दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो इनडायरेक्टली वो हमारे को मिनट हैंड बोल के क्या दे रहा है? रेडियस दे रहा है, ठीक है ना। रेडियस हमारा कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। देन है जी, फाइंड द एरिया। एरिया ढूंढना है। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि मान के चलो 3:30 बजा रहा हूं मैं, 3:30 बजा रहा हूं, तो ध्यान से देखो,
एक तरीके से पिज्जा ही तो बन रहा है। क्या बन रहा है? पिज्जा बन रहा है। बहुत इजी चीज है। ठीक है जी, डन है। स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। लेकिन यहां पे पिज्जा के अंदर उसने हमें थीटा नहीं दे रखा, थीटा नहीं दे रखा, तो थीटा हमें निकालना है, तो पूरा फोकस में यहां डाल देना। ध्यान से सुनो, क्लॉक में वी नो दैट 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, इतना ही होता है भैया। तो जब ये पूरा 60 मिनट चलेगी तो कितना डिग्री चलेगी? कितना डिग्री चलेगी? 360 डिग्री चलेगी। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 मिनट में निकाल लेते हैं कितना होता है। तो 1 मिनट में 360 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो 1 मिनट में वो चलेगा 6 डिग्री। कितना डिग्री चलेगा? 6 डिग्री। अच्छा, हमें कितना कितना मिनट बोला उसने? 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना चलेगा? तो 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा हमारा आ गया। देखो ऐसे घुमा के दिया उसने, बस कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है ना, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 30 डिग्री आ गया। तो थीटा हमारा आ गया। तो भैया पिज्जा है, पिज्जा में तो हम माहिर हैं वैसे ही, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में निकालना ना, इन 5 मिनट्स, दैट इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है बच्चों? 30 अपॉन 360। पाई की वैल्यू क्या दे रखी है? 22 अपॉन 7। ठीक है जी, यही होती है हमारी। या एक बार मैं बुक में चेक कर लेता हूं, 3.14 तो नहीं दे रखी, लेट मी चेक। नहीं, 22 अपॉन 7, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है 3.14 दे रखी होती है, लेकिन हमारे को इस क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो हम 22 अपॉन 7 ही कंसीडर करेंगे। मल्टीप्लाई रेडियस 14 है, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। जिनकी मैथ अच्छी है तो 14 का स्क्वायर लिख देना। ठीक है ना। 0 से 0 कट गया। अब 14 का स्क्वायर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कितना होता है। 196 या 169? ठीक है जी, 0 से 0 कट गया। 3 अपॉन 36, 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। ठीक है ना। अब देखो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 से कट गया। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। 22 को 7 से करो, 22 को 7 से करो, 154 अपॉन 3, 154 अपॉन 3 डिवाइड कर लो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां छोड़ना है, यहां छोड़ दो, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के या और करके डिवाइड कर लो इसे। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका आंसर डिवाइड करके। 3 चौक 12 या 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। ठीक है जी, ये बचा 4, 3 एक कम 3, 4 बजे 3 गया 1, पॉइंट लगा 0, 3 दिया 9, तो 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया निकल कर आ गया। डन है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन पे भी आप ट्रिपल स्टार लगा लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है भाई? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। मैं दोबारा पढ़ लेता हूं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है सर्कल की जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। कॉर्ड 10 सेंटीमीटर नहीं है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, समझे? ठीक है ना। तो पहले यहां पे मैं बना लेता हूं इसको। अरे छोटा छोटा बन रहा है, देखो मैं मिटा दूंगा बाद में ना, एक्चुअली थोड़ा सा तुम्हें पता ही है। तो ये सर्कल है, एक कॉर्ड है, यहां से मैं इसका रेडियस बना दूंगा 10 सेंटीमीटर। तो मेरे को एक बात बताओ, ये कितने का होगा? 10 का ही होगा भाई। ओ नाम दे दो, ए नाम दे दो, बी नाम दे दो। ठीक है ना, दे दिया नाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर बबुआ वो राइट एंगल बनावे। क्या बनाता है? राइट एंगल। क्या बनाता है? राइट एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब करना क्या है, हमारे को इस छोटी वाली कटोरी का एरिया निकालना है। छोटी वाली कटोरी का एरिया। तो भैया छोटी वाली कटोरी तुम ऐसे मत समझना कि हेमिस्फीयर है, ये धोखे में मत रहना। ये 3D का पार्ट नहीं कर रहे हम, ये 2D ज्योमेट्री है।
ठीक है ना। तो इस धोखे में मत रहना कि कटोरी का है तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगा दिया, नहीं हेमिस्फीयर मत लगाना, लाइक 2πr² ये वाले फॉर्मूले लगा रहे हो बैठ के, नहीं इसका लगेगा भाई, समझ के चलो, ध्यान से समझो, थोड़ा सा सीरियस होकर समझते हैं इस पार्ट को। कैसे? हमारे को एक कटोरी निकालनी है, तो मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं पूरे का एरिया निकाल लूं, पूरे पिज्जा का एरिया निकाल लिया। अब जब मैंने पूरे पिज्जा का एरिया निकाला और उसमें से इस वाले एरिया को यानी ट्राइंगल के एरिया को हटा ही दिया, माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरी छोटी कटोरी, है ना, छोटी कटोरी बचेगी। ठीक है जी। कैसे? पूरा पिज्जा था, पूरे पिज्जे का एरिया निकाल लिया, उसमें से ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, माइनस कर दिया, उसको निकाल दिया, बाहर कर दिया, हिस्सा ही निकाल दिया, तो बस यही बचेगी ना। ऐसा समझो कि तुम्हारे पास एक ट्राइंगल था, उसके नीचे कटोरी लगी हुई थी, तुमने किसी तरीके से पूरा निकाल लिया, पूरा एरिया निकाल लिया, पूरा कलर कर दिया, ठीक है ना, पूरे पार्ट पे तुमने क्या करा? कलर कर दिया। ठीक है जी, पूरे पार्ट पे तुमने कर दिया कलर। अब कलर करने का तुम्हारा मन करा, तुम छोटे बच्चों, नादान बच्चों, तुमने क्या करा? ट्राइंगल को उठाया और उखाड़ दिया, ट्राइंगल को उठाया और तुमने उखाड़ दिया और ट्राइंगल निकल गया बाहर, तो बचेगी क्या हाथ में तुम्हारे? कटोरी। क्या बचेगी? कटोरी। तो कटोरी का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करना है। तो पहले पूरे पिज्जा का एरिया निकाल लो, पिज्जा का एरिया निकाल लेते हैं। चलिए गुड। तो माइनर सेगमेंट, इसको मैं यहां बना देता हूं, थोड़ा सा ठीक रहेगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे बनेगा? पूरे पिज्जा का एरिया यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया से हम उसे माइनस कर देंगे, है ना। तो पहले ये समझो बाबू, क्या समझ रहे? एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरा कितना है? 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है इस क्वेश्चन में हमें, तो 3.14 लेनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई रेडियस कितना है? 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10। अब घबराना नहीं है दीपक भैया, 3.14 दे रखे तो क्या करें? देखो तुम्हारे को एक बताता हूँ चीज, डेसिमल लगा ना, कितनी डिजिट से पहले है? 2 से पहले, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो इस डेसिमल को हटा दो। अरे हटा दे तो 314 बन गया ना, 314 और 3.4 में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कुछ नहीं करना, डेसिमल हटाया ना, नीचे 200 लिख दो। 2 डिजिट से हटाओगे तो 100 लिखोगे, 3 से हटाओगे तो 1000 लिखोगे, 1 से हटाओगे तो 10 लिखोगे। बड़ी बेसिक सी चीज है, ठीक है ना, बहुत इजी है। हो गया, खत्म हो गया, कहानी खत्म। 0 से 0, 9 1 9, 9 4 36, क्या बचा? 1/4 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 100, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 100, यही आएगा। तो 100 से 100 कट हो गया, तो क्या बचेगा? 100 से 100 कट गया। अब 100 से 100 कटते ही क्या बचेगा हमारे पास? 314 डिवाइडेड बाय 4। अभी इसको मैं काटूंगा नहीं, इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि फिर मेरे को माइनस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा पहला हो गया। अब हमारे को निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालने के लिए ना बाबू बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे यूज होगी आपकी SAT, दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ एडवांस नहीं लग रहा, घबराना मत कि क्या लग रहा है, तो बहुत इजी चीज है, ध्यान से देखो। तो भैया 90 डिग्री का था, इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर घेरा M, ठीक है ना। तो मेरे को पता चल गया कि यहां पे OM परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है ना, OM परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है ना। तो जब मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर घेरूंगा, मैं यहां पे बना के दिखा दूं तुम लोगों को, यदि पूरा 90 है तो ये बढ़ जाएगा, ये कितना बचेगा? 45, और ये कितना हो जाएगा? 45। ऐसी होगा ना भाई, यही बात होगी, बड़ी इजी सी चीज है। OAB
बी एम, ठीक है ना, ओ ए बी एम। तो देखो ये वाला पार्ट तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना, तो इस पार्ट को मैं रब कर दूं ताकि तुम्हारे को थोड़ी सी और क्लैरिटी दे सकूं मैं। तो बस इसका इतना ध्यान रखना कि सेक्टर का जो आंसर है, नहीं उतारो उतार लो, कोई स्क्रीनशॉट लेके बैठो, प्रैक्टिस कर लेना भाई, ठीक है ना। तो 314/4 आंसर है इसका सेक्टर का। तो मैं इसका एक सेक्टर का आंसर में यही लिख देता हूं ताकि हमारा थोड़ा स्पेस सही रहे। 314/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे मैं आसानी से तुम्हें समझा सकता हूं, ठीक है ना। तो ये 45 था, ये भी 45 था। अब जब तुम परपेंडिकुलर गिरोगे तो 90 डिग्री पे गिरेगा। परपेंडिकुलर कितने पे गिरता है? 90 डिग्री पे। ओ ए बी एफ, ठीक है जी। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ये थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाली लाइन जो होगी हमारी क्या बन जाएगी? बेस। क्या बन जाएगी? बेस। थीटा के साथ वाला क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। भैया 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। थीटा के साथ वाला क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। इसको तो समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? बढ़िया। और इसके सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो बबुआ, हमारे को हाइपोटेन्यूज दे रखा है 10, ठीक है ना। क्या दे रखा है? 10। मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है, तो मेरे को एक बात बताओ कौन सा रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का क्या होता है? जल्दी बताओ। साइन होता है पी अपॉन एच। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देखो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। पी बाय एच, पी बाय एच, पी बाय एच, पी बाय एच। अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले में मैं समझा चुका हूं। पी बाय एच, पी बाय एच, पी बाय एच, ठीक है ना। तो ये साइन हो गए। तो साइन 45, साइन 45, तो साइन 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा क्या है? एम, हाइपोटेन्यूज ओ ए। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। एम मेरा क्या है? मुझे निकालना है, तो एम का एम लिख देंगे। ओ ए मेरा क्या है बच्चों? 10। तो 10 को 1 से करो, 10/√2। √2 को रेशनलाइज कर दो, √2 मल्टीप्लाई √2। 10 को √2 से करोगे कितना आएगा? 10√2। √2 को √2 से करोगे, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना रूट का, तो 2 ही आ जाएगा। और 2 5 10, तो क्या बन गया? 5√2। कितना बन गया? 5√2, ठीक है। एम मेरा 5√2 है, एम भी कितना होगा? 5√2 ही। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर गिरता तो बराबर ही गिरेगा ना भाई, बराबर ही गिरेगा। दीपक ये सब निकलवा के रहे हो? अरे टेंशन मत ले, ट्रायंगल का एरिया निकालना ना, मैं निकलवाऊंगा। 5√2 आ गया, तो ये भी तो 5√2 होगा। तो 5√2 कितना हो गया? 10√2। तो ये पूरी जो कॉर्ड है ये कितने की होगी? 10√2। अब मैं बता दो क्यों निकलवाया मैंने। इसलिए निकलवाया क्योंकि ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो। ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो, नहीं निकाल रहे? तो बेस चाहिए, नहीं चाहिए? बेस तो चाहिए, तो बेस निकल गया, हो गया जी 10√2। भैया एक चीज की कमी है। किस चीज की कमी है बता दो? हाइट। किसकी कमी है? हाइट की कमी है। तो हाइट निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो हाइपोटेन्यूज है, बेस निकालना है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज है, बेस निकालना है। एच बाय बी। पंडित बद्री प्रसाद जल्दी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बताओ एच बाय बी ले लो या बी बाय एच ले लो, कुछ भी ले लो। साइन कॉस, कॉस कॉस 45, कॉस 45 बी बाय एच, ठीक है ना, बी बाय एच। तो कॉस 45, बेस क्या है मेरा? थीटा के साथ वाला बेस हो जाएगा। ये हो गया मेरा ओ एम। हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है? ओ ए, ठीक है ना, ओ एम ओ ए। तो भैया साइन कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 ही होता है ना भाई। तो ओ एम कितना है? 10, ठीक है। और ओ एम ये है, ओ ए, सॉरी ओ ए मेरा 10 है और ओ एम तो मुझे निकालना है। तो 10 को 1 से करोगे तो 10 1 सा 10, √2 रैशनलाइज करोगे, √2 मल्टीप्लाई √2, 10√2। √2 को √2 से करोगे 2 5 10। तो भैया हाइट भी कितनी आ गई मेरी? 5√2।
इतना क्लियर हो गया 5√2 तक, ठीक है ना। अब मेरा हाइट भी आ गया, बेस भी आ गया, तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लूंगा। इतना उतार लो भाई, इतना उतार लो। थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ भैया ज्यादा मैथमेटिक्स हो रही है, बट कुछ नहीं है। साइन है, कॉस है, ये तो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना। कायदे से ये भाई आना चाहिए, जब एरिया रेडियस टू सर्कल पढ़ रहे हो तो ये तो तुम्हें आना ही चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ मल्टीप्लीकेटेड बाय बेस मल्टीप्लीकेटेड बाय हाइट। हाफ का हाफ, बेस क्या है वो 10√2 और हाइट क्या है 5√2, यही है, ठीक है ना। 10 को 5 से करोगे 50, √2 को √2 से करोगे कितना आएगा 2/2, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे एरिया, ठीक है ना। अब क्या करना था हमारे को, सेक्टर का एरिया निकाल के ट्राइंगल के एरिया में से माइनस कर देना था, ठीक है ना। तो 3 सेक्टर माइनस ट्राइंगल, तो 314 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 50। भाई यहां पे भी छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। नीचे 1 है, 1 लगाओ, ठीक है ना। तो 4 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा। 4 की डेल में 4 कितने पर आता है 1 पे, तो 3 1 4 1 314। 1 की डेल में 4 कितने पर आता है 4 पे, सॉरी 4 पे आता है ना, तो 5 54 200। तो कितना बचेगा 114/4। अब इसको डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8, 9 10 11 3 बचा 34, 4 8 32, 2 का 2 पॉइंट लगेगा 0, 5 20 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं फिफ्थ पे। इसका सेकंड पार्ट भी था, दैट इज मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो बहुत आसान है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो बहुत आसान है। कैसे, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मेजर सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 360 का 360 माइनस थीटा कितना है 90 अपॉन 360 पाई 3.14। नीचे 100 लगा दो सीधा, डेसिमल हटा के। रेडियस कितना है n मल्टीप्लाई 10। 270, 360 में से 90 माइनस करोगे 270 आएगा ना, अपॉन 360। 314 अपॉन 100, 10 को 10 से करोगे 100, 100 से 100 कट गया, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया, 9 3 27, 9 4 36, 3/4 मल्टीप्लाई 314। तो 314 को 3 से करो 942 डिवाइडेड बाय 4। 942 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 8, 1 4 4 3 12, 2 2 4 5 20, 2 पॉइंट लगा 0, 4 5 20। तो ये आ गया हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, मेजर सेक्टर भी हो गया। शुरू करें। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस मैं डन कर दूंगा, ठीक है ना। पूरा चैप्टर डन हो जाएगा। 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ढंग से करना। इंस्टाग्राम पे मुझे प्रैक्टिस के पेपर्स भेज देना, ठीक है ना, यदि यहाँ तक वीडियो देख पाए हो तो, ठीक है। गुड। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री। कुछ मत समझो, एंगल है ना, कितना है 60 डिग्री है। तो बस पहले तो फिगर बना लो। ओ ए बी, भैया ओ ए बी को ले लो, कुछ भी ले ले यार, ओ बी आर ले ले, ठीक है ना। रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। थीटा कितना है 60, ठीक है। पहला क्या पार्ट पूछा उसने, लेंथ ऑफ द आर्क, यानी ये जो चाप है, ये आर्क, ये वाली लेंथ, इसकी लेंथ ढूंढनी है, ठीक है ना। इसकी लेंथ ढूंढनी है, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो लेंथ ऑफ एन आर्क बहुत आसान है, लेंथ ऑफ एन आर्क। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे कुछ नहीं करना, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये लिख देना। क्लियर है जी। मैं एक बार चेक कर लूं कि पाई की वैल्यू कुछ और तो नहीं दे रखे यहाँ पे। पाई की वैल्यू 22/7 ही ले लेंगे, ठीक है ना। 60 डिग्री
अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2, 22 अपॉन 7, रेडियस कितना है 21। बहुत इजी है यार। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1 अपॉन 6, 2 को 22 से करो 44 मल्टीप्लाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाना, अरे भैया लेंथ है ना, एरिया थोड़ी निकालना है, लेंथ निकालनी है तो सेंटीमीटर ही लिखेगा ना, स्क्वायर क्यों लिखेगा। समझ आ गया, फटाफट चले आगे, बढ़िया। 2 पार्ट रहेगा इसके। अब क्या बोला उसने, एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर निकालना है तो भैया सेक्टर हमारा क्या होता है पिज्जा, ठीक है ना, सेक्टर का मतलब बोले तो पिज्जा। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60, 360 22 अपॉन 7, रेडियस कितना है 21 मल्टीप्लाई 21 ही लिखूंगा, ये लिखूंगा ना, 7 3 जा 21 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1 अपॉन 6, 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है ना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है ना। अब 11 को 21 से मल्टीप्लाई कर देना, 11 को 21 से मल्टीप्लाई कर देना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। पिज्जा का एरिया कितना आ गया 231। इजी है। लास्ट पार्ट पे फोकस डालना, लास्ट पार्ट में वही पिछले वाले क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसको अलग से लिख लेता हूँ, इसका यूज होगा इस रिजल्ट का ना। सेक्टर का मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। लास्ट पार्ट में चलते हैं सेगमेंट वाले पे। एरिया ऑफ सेगमेंट वही है, यानी छोटी कटोरी, तो पिज्जा में से ट्रायंगल माइनस कर दो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर तो मेरे को दे रखा है 231 माइनस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल के एरिया के लिए मुझे बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, तो कोई बात नहीं, घबराना मत, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ट्रायंगल हमारे कुछ इस प्रकार है बाबू, ठीक है ना, ये 60 डिग्री परपेंडिकुलर घेरूंगा, ओ ए एम ओ ए बी एम, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ये मेरा था 60, तो परपेंडिकुलर गया तो 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, 90 डिग्री पे गिरता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितने में गिरता है 90 डिग्री पे, ठीक है ना। ये 21 सेंटीमीटर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज थीटा के साथ वाला बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और परपेंडिकुलर, बेस भी निकालना परपेंडिकुलर भी निकालना, बेस भी निकालना परपेंडिकुलर भी निकालना। तो पंडित बद्री प्रसाद का जाप करो, हर हर बोले, ठीक है ना। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो साइन, ठीक है ना, साइन कितना 30, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए एम है, परपेंडिकुलर ओ एम नहीं है, ए एम है, क्यों, क्योंकि थीटा के साथ वाला एंगल के साथ वाला तो बेस हो जाता है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर मेरा ए एम है, ए एम अपॉन में ए ओ, साइन 30, जल्दी बोलो 1 अपॉन 2, ठीक है ना। ए एम निकालना है मुझे, ए ओ कितना है 21, 21 को 21 से 21 को 1 से करोगे तो 21 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए एम। डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि डेसिमल में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। 21 अपॉन 2, तो साइन 32 हो गया 21 अपॉन 2, ठीक है ना। अब यहां से बेस निकालना है और हमारे को हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो b बाय h, तो b बाय h, तो cos 30, ठीक है ना, cos 30, am हो गया मेरा 21 अपॉन 2 प्लस cos 30 b बाय h। तो cos 30 मेरा क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो, cos 30 मेरा क्या होता है √3/2, √3/2, तो बेस मेरा क्या है OM, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा AO, OM मुझे निकालना है AO 21 अपॉन 2, अरे बाप रे बाप, ये थोड़ी सी गड़बड़ है, 21 अपॉन 2,
यदि मैं यहाँ पे इसको ऐसे लेता हूँ, अच्छा h है ना, AO, सॉरी मैंने तो AM ले लिया गलती से। AO मेरा है 21, क्यों हो रहा है? 21 को √3 से करो, 21 √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू OM। OM मेरा कितना आ गया? 21 √3 अपॉन 2। ठीक है जी। अब पहले पूरा M भी कितना होगा? 21 अपॉन 2, 21 अपॉन 2 ही होगा, तो प्लस करो कितना आएगा? 2 और 2 का एलसीएम 2, 21 प्लस 22, 21 प्लस 21 42 कट जाएगा, तो बेसिकली कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर, यही आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो हमारी ए बी बेस कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी आई है मेरी? 21 अपॉन 2√3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है? 21 मल्टीप्लाई 21√3 अपॉन 2, 231 माइनस 21 को 21 से करोगे कितना आएगा? 441 √3 अपॉन 4। ठीक है ना। √3 की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दे रखे हैं? हमें नहीं दे रखी, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं भी छोड़ सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है जी, डन है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।